गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कल हमने क्वेश्चन 4 कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि 10,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। बेटा सबसे पहले तो आपको चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। मैंने आपको सूत्र बताए थे, याद करने के लिए बोला था। यदि आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो देखो जो जो चीजें दी गई है सबसे पहले हम उनको लिख लेंगे। 10,000 रुपए का यानी मूलधन तो कितना हो गया 10,000, यानी मूलधन हो गया 10,000। समय कितना 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष। दर कितनी है 8%, दर है वो 8%। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है और शर्त दी गई है वार्षिक। आप शर्त भी लगा दिया आपने बेटा, शर्त क्या है वो वार्षिक है। तो वार्षिक में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, न समय चेंज होगा न ही दर। अब आपको चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र आना चाहिए। क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन गुणा कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय और माइनस मूलधन। यदि माइनस मूलधन नहीं लगाओगे तो ये तो मिश्र धन का ही बनेगा, बल्कि माइनस मूलधन लगाते ही किसका बन जाएगा चक्रवर्ती ब्याज का। मूलधन कितना हो रहा है 10,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है 8/100 की पावर समय 2 और माइनस का 10,000। ये 10,000 गुणा आप 100 एकम 100 और प्लस 8 108/100 की पावर 2 और माइनस से 10,000। देखो कई बच्चों को ये नहीं पता कि 108 कहां से है। बेटा देखो इसके नीचे एक मान लो 100 एकम 100 लगू तो कितना आ गया 100। अब 100 को 1 से करेंगे 100 एकम 100 और 1 को 8 से करेंगे 8 एकम 8 और 100 और 8 को जोड़ेंगे तो 108। दस 10,000 गुणा 108/100 को कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि पावर में घात में 2 दिया गया है और माइनस का मूलधन। अब देखो सबसे पहले गुणा सोल्व करेंगे माइनस से, क्योंकि बोर्डवास का नियम क्या कहता है कि आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, जोड़ना और घटाना बाद में है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को गुणा करेंगे, गुणा में तिरछा कट रहा तो काट दो, 108 को 108 से गुणा करेंगे। बेटा आप खुद कॉपी के अंदर करना, यदि हम ऐसे इस प्रकार से बोर्ड के ऊपर करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन हमें 1-2 ही कर पाएंगे। 8 को 64 को जो असल की 6 6 का 6 8 एकम 8 0 0 0 8 एकम 8 0 एकम 0 1 एकम 1 8 16 11,664 में से हम कितना घटा देंगे 10,000 बचेगा कितना 1664 रुपए, यानी ब्याज कितना हो गया 1664 रुपए। यानी आप इन गुणों को खुद करके देखना साथ साथ में। यदि हम इस प्रकार से बोर्ड के ऊपर करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन हम 2-3 ही कर पाएंगे। और इस एक्सरसाइज तो पूरी कैलकुलेशन है बेटा, गुणा भाग ही है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पायल ब्यूटी पार्लर के लिए 12,000 रुपए का ऋण किसी बैंक से लेती है। वो बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक से लेती है और 2 वर्ष 6 माह बाद, यानी समय कितना 2 वर्ष 6 माह बाद 14% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगी। यानी कितना लौटा के आएगी वहां पे, यानी मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे शर्त दी हुई है वार्षिक, यानी मूलधन कितना है 12,000 रुपए, समय कितना है 2 वर्ष 6 माह। अब इसको 6 माह को वर्ष में बदल लो, ये 2 वर्ष है और 6 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग दे देंगे, कट रहा 6 कुछ 6 2 भाग, यानी एक साथ लिख दो 2 सही 1/2 वर्ष, यानी वर्ष में चेंज कर दिया। और दर कितनी है 14% और शर्त क्या है
वो वार्षिक है। यहां से मुझे याद करना है कितना धन लौटाएंगे, यानी निश्चित धन याद करना है। और निश्चित धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। अभी मान रखो मूलधन कितना है 12,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है 14 बटे 100 की पावर समय कितना है 2 सही 1/2। 12,000 गुणा, अब देखो बेटा एक बार 100 एकम 100 बटे 14 114, ये दो बार 114 बटे 100 114 बटे 100 कर देंगे क्योंकि दो बार की। परंतु आधे के लिए मैंने कल भी बताया था इस दर को आधी कर लेंगे, यानी 14 का कितना कर लेंगे 7, तो 100 एकम 100 और 7 कितना हो जाएगा 107 ना। यानी दो बार तो 114 बटे कितना लिख देंगे 100 गुणा 114 बटे 100 गुणा, और आधे के लिए 107 बटे 100। मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन रहेगी इसमें, तो गुणा भाग सबसे ज्यादा करने पड़ेंगे। बिंदु से बिंदु काट दो, कम से कम काट दी, तो ये बचा क्या 12 गुणा 114 गुणा 114 गुणा 107 बटे 1000। तो बेटा आपको ना 12 को सबसे पहले 114 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 114 को 12 से गुणा करो। 4 गुणे 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 गुणे 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 8 4 गुणे 6 1368। अब 114 को 107 से, तो बेटा आप ना खुद करना, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी। 114 को 107 से गुणा करेंगे, मैंने कर रखा है 114 को हम 107 से करेंगे तो 12 198 आ जाएगा, 12 198, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा ये, बट्टे में कितना 1000। अब 1368 को 12 198 से करेंगे तो आएगा 16 68 68 64, और बट्टे में कितना है 1000। इन तीन संख्या पहले क्या लगा देंगे पॉइंट, 1 2 3, 16,786.86, इन दो संख्या में लिख दो, पॉइंट के बाद तीसरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, रुपए। यानी निश्चित धन कितना लौटा के आएगा, ये आएगी 16,686, क्योंकि पाई एक लड़की है। अब क्वेश्चन नंबर 7, पीछे क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है 18,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। आप लिख लो मूलधन 18,000, दर 10% कंडीशन लगी हुई है, वो देखिए कौन सी है। समय 1 से 1/2 वर्ष, जब तक 1 से 1/2 कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक बार तो पूरी 10 मान लेंगे, एक बार 5 मान लेंगे। का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। ये बेटा शर्त आ गई ना अर्धवार्षिक, शर्त क्या आ गई अर्धवार्षिक, और जब शर्त अर्धवार्षिक आ जाता है तो दर तो क्या हो जाती है आधी, यानी कितनी बच गई दर तो 5% है, और समय कितना हो जाता है दुगुना, 1 से 1/2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 3, 3/2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट गया 3 वर्ष, यानी कहने का मतलब है 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक है ना। यानी समय कितना हो गया 3 वर्ष, और यहां से क्या याद करना है चक्रवर्ती ब्याज। अब दर 5 हो गई और समय कितना है 3, इनको ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन में दिए उनको मत रखना। और चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही है, चक्रवर्ती ब्याज मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय और माइनस का मूलधन। मूलधन यानी कितना था 18,000 रुपए गुणा 1 प्लस दर कितनी है आपकी बार 5/100, समय कितना है 3 और माइनस का 18,000।
ये 18,000 गुणा 100 एकम 100 105/100 की पावर में माइनस का 18,000। ये 18,000 गुणा 105/100 को कितनी बार लिख देंगे? 3 बार लिख देंगे। यानी कैलकुलेशन बहुत जरूरी है बेटा इसमें। 1 2 1 2 एक ही 2 का बच जाएगा 18 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105 बटे माइनस का 18,000। यानी 105 को आप 18 से गुणा कर लो। 8 5 40, 4 का 4, 8 का 8, 8 5 40, 8 का 4 का 4, 8 का 8, 5 0 1 0 9 8 1 1890। फिर से देखो 105 को 8 5 40 के बिंदु सर की 4 4 का 4, 8 एकम 8 गुणा 5 एकम 5 0 एकम 0 1 एकम 1 0 9 8 1 1890। बेटा गुणा गलत होगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करना। 105 को 105 से कर लेंगे। जो 25 अब आप 18 से 90 करो, 11,025 से करो। बता रहा था कैलकुलेशन बहुत जरूरी बेटा, काफी बड़ी है। अब जीरो तो बाद में लगा देना सीधा ही, क्योंकि जीरो तो आएगा आंसर में, ये जीरो पहले लगा दो। अब इनको कर रहे हो 9 5 45 4 9 दूनी 18 18 और 4 22 2 2 का 2 9 एकम 9 9 एकम 9 गुणा का साइन 8 5 40 असल की कितनी 4 8 2 16 4 20 असल की 2 2 का 2 8 एकम 8 8 एकम 8 5 एकम 5 2 एकम 2 0 एकम 0 1 एकम 1 1 एकम 1। ये जीरो तो सीधा ही आ जाएगा। 5 का 5 2 का 2 5 से 2 7 9 2 11 2 13 9 9 18 क्योंकि असल जोड़ दी 8 1 1 10 1 2 3 3 संख्या पहले 1 2 3 3 संख्या पहले 20,837.25 में से 25 में 2 5 में से 18,000 हटा देंगे। 20,837.25 में से 18,000 हटा देंगे। 7 का 7 3 का 3 8 का 8 10 में से 8 जाएगा तो 2 2,837 रुपए और 25 पैसे क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज। और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप करना और नो करने की कोशिश करना, कल बता देंगे।